मॉर्निंग इंडिया बेहद खास है। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 को सेलिब्रेट किया जा रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, असम से लेकर गुजरात तक हर जगह योग के महत्व को देखते हुए आज योग को अपनाया जा रहा है, आत्मसार किया जा रहा है। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पर भी लगातार काम कर रहे हैं। और अब जब बात योग की क्रियाओं की आती है, योग के संचालन को आती है, योग के आत्मसार करने को आती है, तो बहुत जरूरी है कि आप तक परफेक्ट ज्ञान, नॉलेज पहुंचाई जाए। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ बेहद खास चेहरे इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन जी, स्वागत है सर आपका। मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप, सोशल रिफॉर्मर हैं आप, साथ ही साथ योगा एक्सपर्ट भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय साझा करने के लिए। आप टीम में हमारे साथ शामिल हुए और अब जब लाखों लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, आज योग, वही बात है ना कि योग किया लेकिन अच्छी तरह नहीं किया तो उसका आपको पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। तो कितना जरूरी हो जाता है योग को समझना, ना सिर्फ योग को करना, उसको समझना और सही क्रियाओं के साथ आगे दिन को बढ़ाना। सर नमस्कार। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने इसको ग्लोबल लेवल पे लेके गए। 2015 से मुतवातिर चल रहा है। पहला योग दिवस जो मनाया गया राजपथ के ऊपर, जिसमें 35,685 लोगों ने सामूहिक योग किया था, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। और तब से आज तक निरंतर चल रहा है। योग की तो बहुत कठिन कठिन क्रियाएं हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो डिज़ाइन किया है वो बड़ी सिंपल क्रियाएं की है। ठीक। तो आज हम जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक ही सभी कार्यक्रम करेंगे यहाँ पे जेके चैनल के माध्यम से जी। तो आप सभी का स्वागत है। ठीक। सबसे सबसे पहले प्रार्थना, संगच्छम संबंधम सवो मनासी जानतानम देवाभागम यथा पूर्व सज्जनानां उपासते। मे यू मूव इन हार्मनी, मे यू स्पीक इन यूनिसन, let our mind be equanimous like the beginning, let the divinity manifest in your scared endeavors। तो सबसे पहले नेक मूवमेंट करते हैं। गर्दन को आगे झुकाइए, फिर पीछे ले जाएं, गर्दन को दाईं ओर मोड़ें, लेफ्ट साइड में। अब गर्दन को दाईं ओर घुमाएं, लेफ्ट। रोटेशनल मूवमेंट्स, गोलाकार धीरे धीरे घुमाना हमने, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। आसन पे खड़े हो जाएं। शोल्डर मूवमेंट्स, हाथों को ऊपर ले जाएं, दाएं बाएं। हाथ कंधों पे रखिए, गोलाकार में घुमाइए। हाथ नीचे ले आएं, कटी चक्र आसन। पीछे पूरा घूम जाए, गर्दन भी पीछे ले जाए। ताड़ आसन, यहां से हाथों की उंगलियों को फंसा ले, हथेली आकाश की ओर। हो सके तो एड़ियों को उठा के पंजों पे आ जाए, खिंचाव दीजिए शरीर को। हाथ नीचे,
नी रोटेशन घुटनों के लिए, आइए वापस। त्रिकोण आसन, पाँव को अधिक से अधिक खोलिए, दाएं हाथ को ऊपर लेके जाएं, ये भुजा ऊपर ही रहेगी, दूसरे हाथ को नीचे ले जाएं और ऊपर जो भुजा है उसकी उंगलियों की ओर देखें। धीरे धीरे वापस। दूसरी ओर से इसी क्रिया को करें। धीरे धीरे वापस आएं। पाद हस्तासन, हाथों को ऊपर ले जाएं, पैरों को छुएं अपने, घुटने ना मुड़ें। धीरे धीरे वापस आएं। कमर चक्र आसन, हाथ कमर के ऊपर रखें, पीछे की ओर झुकें। आइए धीरे धीरे वापस। बैठ जाइए आसन पे। दंडासन की स्थिति। दोनों पांवों को जोड़ें, हाथों से पांव को पकड़ें, वज्रासन करें। यहाँ से पाँव सीधा करें, फिर मोड़कर एड़ियों के मध्य में स्थान लें और उसके बीच में बैठ जाएं। भोजन करने के उपरांत इस आसन को अवश्य करना चाहिए, इससे हमारा डाइजेशन ठीक होता है। घुटनों का दर्द कभी जीवन पर्यंत नहीं होगा, एक बार हो गया तो फिर इसको नहीं करना। और साटिका नर्व जो नीचे चलती है, साटिका नर्व प्रभाव में आती है, उसके दोष दूर होते हैं। खाने के बाद हैवीनेस नहीं आता। वेरिकोज वेन की बीमारी होती है, नसें फूल जाती हैं टांगों की, सर्जरी करनी पड़ती है, लेकिन उसका रीऑकरेंस हो जाता है, वो उससे ठीक होता है। अब करिए ऊष्ट्रासन, पाँव को खोलिए, हाथ कमर के ऊपर ले आइए, पीछे की ओर झुकिए, वापस आए, वज्रासन में बैठें। अब इसका पूर्ण रूप करेंगे ऊष्ट्रासन। फिर पाँव को खोलिए, घुटनों के बल उठिए, हाथ कमर के ऊपर, पीछे झुकिए, बैलेंस बनाते हुए दोनों हाथों को अपनी एड़ी के ऊपर ले आएं। धीरे धीरे वापस। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी में लचक आती है, यौवन अवस्था सदैव बनी रहती है। बहुत सुंदर क्रिया ऊष्ट्रासन हमने किया।
हमारी स्पाइन रिजुविनेट होती है इससे। अब ब्रेन की टेंडेंसी और मॉडिफिकेशंस को मेंड करने के लिए, हमारे क्रोध को शांत करने के लिए शशांक आसन। हाथों को आगे से ऊपर ले जाएं, खिंचाव दीजिए। आप पीठ के अंतिम छोर से आगे झुकिए, हाथ पृथ्वी पे, कोशिश करिए माथे को पृथ्वी के नजदीक लाने की। धीरे धीरे वापस। इस आसन को करने से स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, विम्जिकल माइंडनेस, इस कार्य को करें अथवा ना करें, ये ठीक होता है। चेहरे पे कील, मुहासे, छाइयाँ, स्किन की प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। असमय में, टाइम से पहले, बिफोर टाइम, बाल सफ़ेद नहीं होते, बाल गिरते नहीं हैं। बहुत सुंदर क्रिया है। तेज पर ओज चेहरे पे और ओज आता है। वक्रासन, पाँव को आगे फैलाएं, एक टांग को मोड़ के रखें दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ का हाथ से पकड़ें। एक हाथ कमर के पीछे, गर्दन को पीछे ले जाएं, उधर घुमा के लाओ। वक्रासन। वापस आए, दूसरी ओर से करें इस क्रिया को। बहुत सुंदर क्रिया है, स्पेशली फॉर पैनक्रियाज। जो हमारे शुगर का रोग होता है वो इससे ठीक होता है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन इसका पूर्ण आसन है, लेकिन ये उसकी तैयारी मात्र है। आइए धीरे धीरे वापस। इट इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड, स्टिमुलेट्स पैनक्रियाटिक जूसेस। जो इंसुलिन है हमारा पैनक्रियाज से, उसमें संतुलन बनता है। कभी शुगर ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, उसको बैलेंस करता है ये। और मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़, उसका मैनेज होता है। बहुत सुंदर क्रिया है। अब पेट के बल आ जाइए, मकर आसन। पेट के बल लेटिए, माथे को कोहनियों के, हथेलियों के ऊपर रखिए। भुजंगासन। हाथ चेहरे के दाएं बाएं, एड़ी पंजे मिले हुए, गर्दन को उठाएं, पीछे की ओर ले जाएं। जितना हो सकता है छाती के बल पे उठें। धीरे धीरे वापस, पुनः मकर आसन में विश्राम। शलभासन। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे ले जाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पांवों को एक साथ ऊपर उठाएं, ठोडी पृथ्वी से न उठे। बेशक कम उठे, लेकिन घुटने न मुड़े। धीरे धीरे वापस आए, मकर आसन में विश्राम करें। यहां से पीठ के बल आ जाएं।
उत्तान पादासन, हाथ पृथ्वी पे रखें हथेलियां, दोनों पाँव को एक साथ 30 डिग्री तक उठाएं। धीरे 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 वापस आए। पल भर के लिए विश्राम करें। अर्ध हलासन, दोनों टांगों को जोड़कर 90 डिग्रीज तक ऊपर उठाएं। रुके यहां। धीरे 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 वापस आएं और शवासन में विश्राम करें। पाँव में सुविधाजनक फासला लें। हाथ शरीर से थोड़ा दूरी पे, हथेली आकाश की ओर, शरीर ढीला। ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन। पाँव से सर की ओर प्रत्येक अंग की यात्रा करें। एड़ी पंजे जोड़ें, दाईं ओर करवट लेकर उठें। टर्न टू योर राइट और उठकर बैठ। अब दूसरे शरीर की ओर चलते हैं। पहला शरीर था हमारा स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी, जो हमने योगासन के द्वारा प्रभावित किया, उनको एक्टिवेट किया। दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर है, मेंटल बॉडी, प्राणायाम कहते हैं। का आयाम करना प्राणायाम कहलाता है। योग अपनी प्राणायाम करना तो वायरल वायरस इन्फेक्शन, कोरोना, स्वाइन फ्लू, डेंगू कुछ नहीं हो सकता। दिस इज माई पर्सनल बेस्ड एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू। तो क्या है कि पहले लंबे गहरे श्वास भरिए, हाथ ज्ञान मुद्रा में ऐसे रखिए, श्वास भरें, पेट को फूलता हुआ देखें, श्वास छोड़ें, पेट को अंदर पिचकता हुआ देखें। इसको निरंतर करते रहें। श्वास भरें तो पेट फूलना चाहिए और श्वास छोड़ें तो पेट अंदर जाना चाहिए। इसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं, कॉन्शियस ब्रीदिंग भी कहते हैं, चाइल्ड ब्रीदिंग भी कहते हैं और यौगिक ब्रीदिंग भी कहते हैं। अब करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये प्राणायाम मुद्रा बना लीजिए, इसको विष्णु मुद्रा भी कहते हैं। राइट नॉस्ट्रल को बंद करिए, दाईं नासिका को बंद करें, लेफ्ट से इनहेल करें। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, होल्ड इट,
एक्सेल फ्रॉम द राइट, दाईं ओर से श्वास को बाहर निकाल दीजिए। फिर दाईं ओर से श्वास भरें, रुके, कुंभक करें थोड़ा सा, और फिर लेफ्ट से एक्सेल करें। पुनः करें, इनहेल फ्रॉम द राइट, होल्ड इट, exhale from the right, inhale from the right, hold it, exhale from the left। इसको शुरू में 5 की गिनती से आप कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली इसके ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। लगातार सर ये बेहद ख़ास क्रियाएं हैं जो मानसिक और शारीरिक चीज़ों को बढ़ाती हैं, लेकिन छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर इन तमाम क्रियाओं के संचालन को फिर से आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक जल्द से। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो गुड मॉर्निंग इंडिया का सिलसिला बेहद खास तरह से चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आज दिन भर उत्साहवर्धक तरीके से संचालन भी चल रहा है। इस बीच हमारे साथ बेहद खास लोग लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं। जैन सर से फिर से दरखास्त करेंगे कि इस क्रिया को हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि अब तक बात फिजिकल हेल्थ की थी, अब बात चल रही है मेंटल हेल्थ की। अब प्राणायाम करते हैं, कपालभाति प्राणायाम। हाथों को घुटनों पर रख लीजिए, रादर घुटनों को पकड़ लीजिए, श्वास भरें और फोर्सफुली एक्सलेशन करें। श्वास को बाहर फेंकें, जस्ट लाइक हैमरिंग इफेक्ट ऑन योर एब्डोमेन। यथा नाम तथा गुण। कपाल को कपाल भाती, कपाल कहते हैं इस क्षेत्र को, और भांति मतलब चमकना। जो कपाल को चमकाता है उसको कपाल भाती प्राणायाम कहते हैं। चेहरे पे ओज आता है, इससे हमारा कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है, हमारी डायबिटीज़ का इससे प्रभाव आता है और ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा एक्यूट हाइपरटेंशन है उनको इस प्राणायाम को करने की इजाज़त नहीं है, या कम करें, ध्यान से करें। सामान्य कर लीजिए श्वास को। एनालाइज द इफेक्ट ऑफ दिस कपालभाति प्राणायाम ऑन योर बॉडी एंड माइंड। आजकल गर्मियों का मौसम है, शीतलता प्रदान करने वाला प्राणायाम शीतली प्राणायाम। जिह्वा की नाली बनाइए और उस नाली से सितकार की आवाज़ करते हुए श्वास को खींचिए। जीभ अंदर, नासिका द्वारा श्वास बाहर। शांत। अब एक ऐसा प्राणायाम करने जा रहे हैं जो आज के युग में बहुत उपयोगी है। आज व्यक्ति मेंटल लेवल पे काम करता है, फिजिकल लेवल को कम हिलाता है, तो उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। तो हाथों की 2 उंगलियां आँखों पे रखिए, 2 उंगलियां होठों पे, अंगूठे से कान बंद करिए, श्वास भरिए जिह्वा तालु के साथ,
श्वास को निकालते हुए ममिंग साउंड करिए, इसकी 2 आवृत्तियां करिए। हाथ नीचे ले आएं, प्रभाव का अनुभव करें। इससे हमारा स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, ब्लड प्रेशर, विम्जिकल माइंडनेस, मन की चंचलता शांत होती है और मन स्थिर होता है हमारा इस प्राणायाम को करने से। इसके बाद आप ध्यान के लिए तैयार होते हैं। जो हमारा कारण शरीर है, तीसरा शरीर, वो कारण शरीर है, अध्यात्म से संबंधित है। तो सभी एक बार दीर्घ स्वर में ओम की ध्वनि करें। श्वास भरें, श्वास निकालते हुए म और लेते हुए ओ। ओम के उच्चारण से जो प्रभाव हमारे मस्तिष्क पे आया है उसको मन की आंखों द्वारा महसूस करें। परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें जिसने हमें मानव की योनि दी है, निरोगी शरीर दिया है, महान संस्कृतियों वाला रतन भीगर्भा भारत देश दिया है और हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनकी ब्लेसिंग से योग साधना करने का मौका मिला है। योग जो भारत की देन है दुनिया को, उसको विश्वव्यापी बना दिया इंटरनेशनल योगा डे बना के। तो उस प्रभु का धन्यवाद करें। हमें धर्म का समागम मिला है, संस्कारों की देन हमारा भारत देश है। तो इसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करें प्रभु का। हे प्रभु, आपका बहुत धन्यवाद है, आपने इतनी उपलब्धियां हमें दी हैं। अब संकल्प करेंगे, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। मैं अपने कर्तव्य खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति, अपने काम के प्रति, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बढ़ता हूँ। अब प्रार्थना करेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब निरामय हों, सबका मंगल हो, कोई दुखी ना हो। अब दोनों हथेलियों को मिलाइए, आपस में रगड़िए और जो ऊर्जा तेज उत्पन्न हुआ है उसको अपनी आंखों पे, अपने चेहरे पे, अपने शरीर पे धारण करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया योगा एसोसिएशन की तरफ से जेके चैनल का धन्यवाद, जिन्होंने हमें सेवा करने का अवसर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर।
हमारे स्टूडियो में आने के लिए, तमाम अपनी पूरी टीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस बेहद खास कार्यक्रम में और चार चांद लगाने के लिए। तो ये था हमारा गुड मॉर्निंग इंडिया का आज का सेशन, जिसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मद्देनजर पूरी दुनिया भर की जो तस्वीरें आई हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक, और हमारे जम्मू कश्मीर में इस मौजूद स्टूडियो में भी जो तमाम तस्वीरें निकल कर आई, वो हमने आपको एक एक जो तमाम कड़ियाँ हैं वो पिरो कर दिखाई। उम्मीद करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जो सिलसिला शुरू हुआ है आपकी गुड हेल्थ, फिजिकल और मेंटल का, वो आगे भी इसी क्रम में जारी रहेगा। इसी के साथ मुझे और मेरी सहयोगी रूपाली को दें इजाजत।